हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपनी क्लास में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट टॉपिक सिंटैक्स ख़त्म किया है और आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, मैंने सिंटैक्स में अभी कुछ कॉन्सेप्चुअल जो चीज़ें हैं, जैसे आपने सुना होगा फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल या मोस्ट के जो केसेस होते हैं, है ना। तो ये सारे केसेस अभी छोड़े हैं क्योंकि ये टॉपिक हम पूरा डेप्थ में अपने डिटर्मिनर एक टॉपिक होता है उसमें मैं आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा। तो आज हम एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक ले रहे हैं। बच्चे बोल रहे थे कि सर आप पहले इसको पढ़ा दीजिए, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सारे एग्जाम्स में आता है, दैट इज़ मॉडल्स। तो आज हमारी इसकी फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले देखिए मॉडल्स होता क्या है। मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूँगा कि यदि हमारे पास इंग्लिश में टेंस थे तो फिर हमें मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि यदि इंग्लिश में हमारे पास टेंसेस थे, जैसे आप जानते हैं हम टेंस पढ़ते हैं तो 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फिर हम उन तीनों टेंसेस के 4 पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश में 12 टेंसेस की स्टडी करते हैं। तो यदि इतना अच्छा इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस वाला पार्ट था तो फिर मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इस डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके सामने एक सीरीज़ बनाई हुई है। तो मैंने यहाँ पे कैसे डिफाइन किया है कि जो मॉडल्स होती है उसमें सबसे पहले एक स्पीकर होता है। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, ठीक है। ऑरेटर बोल सकते हैं। वक्ता का मतलब वक्ता के लिए एक और जो वर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ ऑरेटर। ऑरेटर का मतलब क्या होता है? वक्ता, बोलने वाला। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक वक्ता हूँ। यदि आप मेरे सामने खड़े होते बच्चों तो आप लोग मुझसे बात करते तो आप भी एक वक्ता होते। तो जो व्यक्ति किसी से भी कुछ बात को करता है वो वक्ता है ना। मतलब वक्ता मतलब वक्ता, बकवास करने वाला समझ लीजिए, ऐसे मैं बोल सकता हूँ मजाक में। चलिए, तो स्पीकर क्या करता है? अपने मूड को, अपने भाव को, है ना, अपने भाव को, मूड को क्या करता है? किसी दूसरे व्यक्ति से अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति मतलब एक्सप्रेशन, अपने विचारों को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है। तो मॉडल्स के अंदर हमेशा याद रखना, एक प्रकार से मैं बात करूं तो एक्सप्रेस की बात हो रही है। एक्सप्रेस इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेस इज अ वर्ब, तो वर्ब की जो नाउन बन रही है दैट इज एक्सप्रेशन। हम मॉडल के अंदर किसी भी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, मगर मॉडल के अंदर कभी भी याद रखिएगा कोई भी काम नहीं होता है। याद रखिएगा सबसे मेन चीज क्या है कि मॉडल और टेंसेस का मैं अंतर आपको समझा रहा हूं। तो मैं मॉडल्स की जब भी बात करूंगा तो आपको याद रखना है मॉडल्स के अंदर केवल और केवल हमें ध्यान रखना है कि जो काम होता है उस काम की केवल क्या होगी? बात, काम नहीं होता। इज दैट क्लियर? क्या बोला कि मॉडल्स के अंदर काम की केवल क्या होती है? बात। और जब हम काम की बात करते हैं, ठीक है, मगर जहां पर काम हो रहा है तो याद रखना काम कहां होता है? काम होता है हमारा टेंसेस के अंदर। जो काम होता है, जो वर्किंग होती है, जो वर्क होता है, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ वर्क, यू कैन ऑल्सो राइट हियर वर्किंग। तो जो काम होता है वो होता है टेंसेस में, मगर उस काम की बात कहाँ होती है? मॉडल्स में। या मैं एक तरह से आपको शुद्ध हिंदी में बोलूँ, मैं पक्का भोपाली हूँ, भोपाल में मेरा जन्म हुआ है, तो मैं भोपाली भाषा में ऐसा बोलूँ, फुलटू बतौलेबाजी, ये हमारे भोपाल में शब्द बहुत फेमस है, बतौलेबाजी करना, चकोलेबाजी करना। तो जो चकोलेबाजी होती है, जो बतौलेबाजी होती है ना, बकवास करना, है ना, वो पूरी की पूरी कहाँ होती है? मॉडल्स में। मगर जो काम होता है वो कहाँ होता है? टेंसेस में होता है। तो देखिए कैसे, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले इस चीज़ को आपको क्लियर करूँगा। एक बात देखिए, हम सबके माता पिता यदि कभी ना कभी हमसे लाइफ में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? यू मस्ट डू योर स्टडी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसका मतलब ये हुआ तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई करनी ही चाहिए। मस्ट का मतलब होता है ही चाहिए, मतलब किसी काम को करने के लिए फोर्स डालना, उस चीज़ पर अपना एक वेटेज डालना, मतलब करने की ऑब्लिगेशन होना, मतलब एक ड्यूटी का पार्ट बोल सकता हूँ मैं। तो यू मस्ट डू योर स्टडी,
तुम्हें अपनी पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, समझ जाओ, जो सामने वाला जो व्यक्ति है जिसका नाम यू है वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो पढ़ाई की क्या चल रही है, बात चल रही है, बट पढ़ाई नहीं हो रही है। बट इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से देखिए, इसी सेंटेंस को यदि मैं यहाँ से मस्ट हटा देता हूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सेंटेंस बनेगा वो होगा यू डू योर स्टडी। इट मीन्स तुम तुम्हारी पढ़ाई करते हो, इसका मतलब काम होता है। अब काम की बात नहीं हो रही है, काम होता है। यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, यदि काम होता है, तो काम कहाँ होता है, टेंस में। तो यदि आप यहाँ से मस्ट को हटा दो तो जो सेंटेंस बनता है यू डू योर स्टडी या यू आर डूइंग योर स्टडी, तुम तुम्हारी पढ़ाई कर रहे हो, कंटिन्यूस टेंस में लिख देता हूँ मैं। तो इस कंडीशन में हम सभी को ध्यान रखना है कि टेंसेस में काम होता है, मगर यहाँ पर मैं जब बोलता हूँ यू मस्ट डू योर स्टडी तो काम की केवल क्या हो रही है, बात हो रही है। तो पहले 2 पॉइंट को क्लियर करना है। मैं सिंपल सा आपको समझा दिया है कि मॉडल्स में केवल काम की क्या होती है, बात होती है, काम नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, देखिए। और जब भी काम होगा तो बच्चों काम कहाँ होगा, टेंसेस में होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ, आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक और सेम एग्जाम्पल लिखा, आई कैन डू दिस वर्क। तो आप लोग भी ट्रांसलेशन समझ सकते हैं, मैं यह काम कर सकता हूँ। नाउ आई एम एक्सप्रेसिंग माई एबिलिटी अबाउट एनी वर्क। मैं किसी भी काम को करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर रहा हूँ, अपनी योग्यता को प्रदर्शित कर रहा हूँ, अपनी एबिलिटी को बता रहा हूँ कि मैं यह काम कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, समझ जाओ, करेगा नहीं, करने की क्या कर रहा है, बात। तो केवल अपने मूड को, जो स्पीकर है वो केवल अपने मूड को, अपने भाव को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, बट काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। काम की क्या कर रहा है, बात। और यदि इसी सेंटेंस को जैसे मैं बोलता हूं, नाउ आई एम डूइंग, यदि मैं बोलता हूं आई एम डूइंग दिस वर्क, तो इसका मतलब तो क्या होता है, मैं ये काम कर रहा हूं। या मैं लिखता हूं आई डू दिस वर्क, तो मैं यह काम करता हूं। ऊपर मैंने लिखा है आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम कर रहा हूं, और नीचे लिखा है आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूं। तो दोनों कंडीशन में काम की बात नहीं हो रही है, काम होता है, काम किया जाता है। बट ऊपर बोलता है, मॉडल में बोलता है कि मैं यह काम कर सकता हूं। जैसे देखिए, आई कैन ड्राइव अ कार, शी कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकती है, चला सकती है, पर अभी चला नहीं रही है। कार को वो चला सकती है, बट शी ड्राइव्स अ कार, वो कार चलाती है, इसका मतलब चलाती है, वो काम होता है। तो आपको 2 चीज़ें समझना है। जैसे यस, फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल आई कैन टीच मैथमेटिक्स, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, इसका मतलब हुआ मैं मैथ्स को पढ़ा सकता हूँ, बट पढ़ाता नहीं हूँ। तो मैं अपनी काम करने की जो बात है वो उस भाव को क्या कर रहा हूँ, अभिव्यक्त कर रहा हूँ, पर वो काम को नहीं कर रहा हूँ। बट मैं आपसे बोलता आई टीच मैथमेटिक्स, आई टीच इंग्लिश, तो इसका मतलब मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो अभी मुझे लगता है आप लोगों को पहले शुरुआत में इस टॉपिक की शुरुआत समझ में आई होगी कि एक्चुअली में मॉडल्स क्या होते हैं और टेंसेस क्या होते हैं। तो टेंसेस में बेसिकली हम याद रखिएगा काम को करते हैं, ठीक है, बट मॉडल्स में डायरेक्टली केवल उस काम की बात की जाती है, वो काम नहीं किया जाता है। तो मॉडल्स क्यों बनाए गए इंग्लिश में, केवल अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, है ना। मॉडल्स का मेन पर्पस क्या है, नाउ व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू समवन, आवर थॉट्स टू समवन, देयर इज द सिंपल वे ऑफ द एक्सप्रेशन टू समवन। तो इस तरीके से मॉडल का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे बच्चों, आप लोग ये पूरा वीडियो को पॉज करके ये चार्ट को बना लीजिएगा, जिसमें आपको एक प्रकार के नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाएगी। अब मैं सबसे पहले आपको मॉडल स्टार्ट करने के पहले मॉडल्स के बारे में बेसिक मॉडल समझा रहा हूँ आपको, तो इनका यूज़ कैसे किया जाएगा पहले वो मैं समझा रहा हूँ। मॉडल बहुत आसान चैप्टर है,
एग्ज़ाम में एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे व्यापम के एग्ज़ाम हो, तो इसको पहले आपको समझना है। मॉडल्स में मेन आपकी प्रैक्टिस आएगी, उसके थ्रू आप एग्ज़ाम को सॉल्व कर पाएंगे, पेपर को एग्ज़ाम में। बट आपको मेन इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो मैं कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक मॉडल की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं सबसे पहले आपको आज समझा रहा हूँ मॉडल कैन, ठीक है। या हम कैन से अच्छा पहले मे को लिखेंगे। चलिए, मे से शुरुआत करेंगे। मैं 4 मॉडल्स को एक्सप्रेस करूंगा। सेकंड नंबर पर माइट, और थर्ड नंबर पर कैन, फोर्थ नंबर पर कुड, ठीक है, और फिफ्थ नंबर पर हमारा वुड आएगा। ये 5 मॉडल पहले मैं समझा रहा हूँ, तो इनको आपको अच्छे से लिखना है कि हम इनका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, मे का मतलब, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जो ये मतलब मैं हिंदी में समझा रहा हूँ ऐसे बोलने में नहीं आते हैं, ऐसा आपको माइंड में समझना है कि इस चीज़ का ऐसा मतलब होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे बोलता है थैंक यू, तो आप क्या ऐसा समझते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको धन्यवाद बोला है, या मैंने आपसे बोला कुछ गलत बोल दिया पढ़ाते पढ़ाते, फिर मैंने बोला अरे स्टूडेंट सॉरी, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या, अरे अनुपम सर ने क्षमा कीजिए बोला है। तो आप उसका मतलब डायरेक्टली समझ जाते हैं कि सॉरी बोला तो मतलब क्या है, थैंक यू बोला तो उसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ आपको ऐसी डायरेक्ट समझना है, बट मैं हिंदी में आपको समझाने के लिए फिर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब मैं मे की बात करता हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि मे का मतलब होता है शायद, हो सकता है। मे का मतलब होता है शायद, हो सकता है, ठीक है। अब जब भी हम एग्ज़ाम में मे की बात करते हैं तो याद रखना, किसी भी मे में किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी 50% होती है, ठीक है। इसको मैं परसेंट से समझाऊंगा। और कैन में किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी 100% होती है, ठीक है। तो मे में मैंने लिखा है शायद हो सकता है, और कैन में जो सकता शब्द तो आएगा मगर शायद हट गया, ठीक है। शायद हट गया मतलब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जो माइट होता है वो मे का पास्ट है, जो माइट है वो मे का पास्ट है, इसको भी अपन 50% मान लेते हैं। और जो कैन होता है उसका पास्ट होता है कुड, तो अपन इसको भी 100% मान लेते हैं। ये 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। हमने जैसे ऊपर लिखा है शायद हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं शायद हो सकता था। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। और यहाँ पर हमने जैसे लिखा था हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हो सकता था। ये 2 हमारे पास चीज़ें आ गई हैं। ऊपर हमने लिखा है हो सकता है, नीचे लिखा है हो सकता था, फिर यहाँ पे हो सकता है, हो सकता था। बस इन दोनों में मैंने शायद का यूज़ किया है, तो पहले आपको ये चीज़ बता दी है, ठीक है। हमें क्या याद रखना है, मे का यूज़। तो आपने प्रेजेंट टेंस कभी पढ़ा हो, ताती ते, जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जब भी ताती ते का यूज़ होता है मतलब प्रेजेंट की बात चल रही है आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मे और कैन ये दोनों किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, प्रेजेंट के लिए। और मे का पास्ट होता है माइट, और कैन का पास्ट होता है कुड, और विल का पास्ट होता है वुड। बट वुड मैं आज पढ़ाऊंगा नहीं, वो मैंने लिखा है, लास्ट में थोड़ा जाते जाते आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए मे का यूज़ किसके लिए होता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, हम मे का यूज़ एग्ज़ाम में करते हैं परमिशन के लिए, ठीक है। परमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ की अनुमति। परमिशन का मतलब होता है किसी चीज़ की अनुमति। तो अनुमति 2 प्रकार से होगी, या तो गिवन का मतलब देना, और टेकन, टुक टेकन ना। सबसे पहले टुक होती है, ठीक है, सॉरी टेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म टुक और थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, अपन बोलते हैं ना आई विल टेक, यस आई विल टेक इट। टेक फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हो गई टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन।
तो परमिशन का मतलब बच्चों, परमिशन का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति। अनुमति के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट है देना और दूसरा पार्ट है लेना। तो जब भी हम मे के अंदर परमिशन को लेते हैं या देते हैं तो इसमें हमेशा याद रखना परमिशन का लेना और देना किस भाव में होगा, पोलाइट। ठीक है, जो परमिशन होगी वो कैसी होगी, पोलाइटली या पोलाइट। ठीक है, मतलब किसी को प्यार से बोलना। कोई जैसे पूछता ना, अरे मैं अंदर आ जाऊं क्या, प्लीज प्लीज मैं आई कम इन, है ना, इस तरीके से। अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब हम इसी चीज को यहां पर ध्यान से देखते हैं कैन में। तो कैन में यदि ये परमिशन आएगी तो कैन में भी परमिशन के दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है गिवन और दूसरा पार्ट है टेकन। ठीक है, गिवन और टेकन। तो यहां पर जो गिवन और टेकन है वो किस फॉर्म में होगा, ऑर्डर। ठीक है, मतलब यहां पर अनुमति है, यहां पर क्या थी, अनुमति है, मगर अनुमति जो केन में आ रही है, ठीक है, गिवन का मतलब देना, टेकन का मतलब लेना, किस भाग में आएगी, वो आदेश। और यहां पर जो आ रही थी वो थी पोलाइटली, मतलब किसके साथ, विनम्रता। ये सबसे मेन चीज हो गई। ठीक है, अभी मैं यूज करके बताऊंगा। अच्छा, मैं यहां पर थोड़ा सा अपने टॉपिक को पॉज करके एक अलग से बात समझाता हूं। भाई देखिए, यहां पर ये मत समझ लेना कि मे और कैन का यूज केवल परमिशन देने और लेने के लिए होता है। ये तो इसका केवल एक बेसिक पॉइंट हो गया जो मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं तो आप यही रट के मत बैठ जाना। इसके हमें मल्टीपल यूजेस सीखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी से मैंने पूछा शक्कर से क्या बनता है, तो किसी ने कहा साहब चाय बनती है, किसी ने कहा दूध में पी लेते हैं, किसी ने कहा हलवे में डलती है, किसी ने कहा चाशनी बनती है। कई सारे लोगों ने यूज बता दिए, मगर मैंने क्या किया, मैंने एक मुट्ठी शक्कर उठाई और एक व्यक्ति के मुंह पे फेंक के मार दी। तो मैंने कहा देखो, शक्कर का यूज तो मारने में भी हो रहा है, बट क्या ये शक्कर का यूज गलत है? भाई वैसे तो मीठा करने के लिए होता है, बट मैंने मार दिया तो यूज तो करके बताया। जैसे कई लोग हैं, जैसे मैं टीचर हूं, आप स्टूडेंट है, किसी ने कहा पेन का यूज काहे के लिए होता है, उसने कहा लिखने के लिए होता है, बोर्ड पे लिखो, कॉपी में लिखो। और मेरे को देखो, मैंने पेन लिया, कान में खुजाने लग गया। तो भाई पेन का यूज क्या हो रहा है, कान में खुजाने के लिए। कोई और शरारती बच्चे होते हैं, क्या करते हैं, पेन को आधा नाक में डाला फिर मुंह में भी चूस लेते हैं, है ना, बचपन में करते थे ना ऐसी हरकतें। तो ये भी तो पेन का यूज हो रहा है। या किसी ने पेन उठा के टीचर को ही फेंक के मार दिया, या टीचर ने पेन उठा के स्टूडेंट को फेंक के मार दिया। तो इट इज द यूजेस ऑफ समथिंग दैट इज रॉन्ग और राइट, वॉट एवर, बट यूज होना ये बड़ी बात है। तो हमें ये सीखना है कि इनके मल्टीपल यूजेस को हम कैसे कर रहे हैं। तो मे का मल्टीपल यूज क्या होगा और कैन का क्या होगा, वो मैं बारी बारी से आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला यूज बच्चों मैंने सिखाया, अनुमति लेना और देना। गिवन, गिव का मतलब होता है देना, टेकन का मतलब होता है लेना। मैं यहां पर चाहूं तो लिख भी देता हूं, गिवन का मतलब क्या हो गया, देना, और टेकन का मतलब हो गया लेना। तो जब भी कैन में परमिशन आएगी तो आदेश में, और मे में आएगी तो पोलाइटली। अब अगला देखिए, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए, मे में किसी भी काम के होने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, इसमें किसी भी काम के होने की जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगी लो, मतलब कम। ठीक है, होने की जो संभावना होगी वो कैसी होगी, कम। होने की जो संभावना होगी वो कैसी होगी, कम। और इसमें जो होने की संभावना है वो कैसी होगी, हाई। यहां पर दो ऑप्शन आ गए हमारे पास। यहां पर हाई का मतलब आप सभी जानते हैं कैसे होगा, उच्च, है ना, और पॉसिबिलिटी का मतलब बच्चों कैसे होता है, संभावना। तो हमें याद रखना है कि मे में किसी काम के होने की संभावना कैसी होती है, कम होती है, मतलब 50%। देखिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज में आपको समझाया है, मतलब कितनी परसेंट, 50%। और माइट में किसी काम के होने की संभावना भी 50% होती है,
मे का पास माइट है, मगर कैन में किसी भी काम के होने की संभावना कितनी होती है? 100%। इसलिए हमने लिखा है हाई पॉसिबिलिटी, मतलब होने की उच्च संभावना। क्लियर हो रहा है? यहां पर आपको ये चीजों को आपको समझना है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पर। इसके अंदर यहां पे लिखेंगे लो मेंटल एबिलिटी, लो मेंटल एबिलिटी, और यहां पर हम लिखेंगे हाई मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर हमें लो का मतलब तो पता है, हम बात कर रहे हैं मानसिक दक्षता की। किसकी बात करेंगे? मानसिक दक्षता। तो यहां पर मानसिक दक्षता कैसी हो गई? उच्च। जब हम बात करेंगे कैन की, तो इसमें मानसिक दक्षता कैसी हो गई? हाई मेंटल एबिलिटी, मतलब किसी काम को कर सकने की प्राथमिकता बहुत ज्यादा होना। बट यहां पर मैंने लिखा है लो मेंटल एबिलिटी। तो लो का मतलब क्या होता है? किसी चीज की काम करने की कैसी संभावना? निम्न या कम। जो दक्षता है या योग्यता है वो कैसी होगी? निम्न या कम स्तर पर होगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। हम इसके थ्रू इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आ रहा है समझ में कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है? मैंने आपको बताया कि लो मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है ऐसी चीज, जैसे मैंने क्या बोला, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ठीक है, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैंने कहा आई मे टीच मैथमेटिक्स, आई मे टीच मैथमेटिक्स, ठीक है, तो शायद मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं, बट इंग्लिश पढ़ाने की बात आएगी तो आई विल डेफिनेटली स्पीक, आई कैन टीच इंग्लिश। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, तो मैं आपको यूजेस करके बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बट अभी आपको ये फंडामेंटल अभी समझा रहा हूं। मैं इसके यूजेस बताऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा पहले आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखना आज, और इसको पहले समझना कि कैसे मैं यूजेस करूंगा, तो आपको अच्छे से नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा। मैं क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा। मगर ये तीन जो बेसिक चीजें मैंने बताई है कि सबसे पहले परमिशन, दूसरा किसी काम के होने की संभावना, जैसे अपन बोलते हैं ना इट मे रेन मतलब बारिश हो सकती है, होने के चांसेस कितने हैं? 50%। बट अब काले काले बादल आ गए, बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं बोलूँगा इट कैन रेन, मतलब बारिश के होने के चांसेस कितने परसेंट हो गए? 100%। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे मे के अंदर। देखिए, हम मे को एक लास्ट पॉइंट में और ले सकते हैं, मे और कैन का किस तरीके से हम सोच सकते हैं, जहां पर कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, मैंने आपको जैसे बताया ऑर्डर की बात बताई है ना, और मैंने एक पोलाइटली बात बताई कि किसी चीज़ को करना या होना, ठीक है। तो वैसे ही एक और चीज़ होती है, वो इससे जुड़ी हुई है। जैसे मैं बोलूँगा श्योरिटी मतलब होने की संभावना, तो लेस श्योरिटी, ठीक है, मतलब बहुत कम संभावना होती है, ठीक है। सेम इसी की तरह है लो पॉसिबिलिटी, श्योरिटी। बट पॉसिबिलिटी और श्योरिटी में थोड़ा सा अंतर है। जैसे आप किसी से बोलते हैं ना इट इज़ पॉसिबल, आप बोलते हैं यस इट इज़ पॉसिबल, तो फिर वो बोलता है आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। तो पॉसिबिलिटी अलग वर्ड थोड़ा सा हो गया संभावना को, और जब अपन सेल्फ डिपेंडेंसी की बात करते हैं तब हम वहाँ पर किसकी बात करते हैं? श्योरिटी की। तो यहाँ पे मैंने लिखा है लेस, किसी काम के होने की कम संभावना, और यहाँ पर वही मैं लिखूँगा हाई श्योरिटी, ठीक है, मतलब किसी काम के होने की संभावना जो होगी वो कैसी होगी? बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। अब मैं इसके क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। तो मैंने पहले इन चार चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर दिया है, क्योंकि मैं आज इसको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, ये ओवर हो जाएगा। पहले आपको इन चारों को कल अच्छे से पढ़ लेना है, तो मैं कल की क्लास में इसके पूरे एग्जाम्पल समझाऊंगा, फिर विल का कंपेरिजन वुड से समझाऊंगा। अच्छा, सबसे मेन चीज़ क्या है? इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जो लेवल आता है वो मैं आपको एक्सप्रेस करता हूँ। जो कुड है, हम जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं जिसका नाम है नरेशन, आपने सुना होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जिसको हम नरेशन बोलते हैं,
ठीक है। तो उसमें हम जैसे पढ़ते हैं कैन का पास कुड होता है, मे का माइट, बट हम जब मॉडल्स के बेसिक फंडामेंटल में जाते हैं तो सबसे डेंजरस जोन होता है जब ये कुड, माइट और वुड, ये तीनों मॉडल्स पास्ट की बनी हुई हैं, ठीक है। जैसे शैल का पास्ट शुड होता है, तो अब हम इनको प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, वो सबसे मेन टॉपिक है एग्जाम का, जो पूछा जाता है ना। नहीं तो जिन बच्चों का अधूरा ज्ञान होता है, उनने पढ़ लिया कि कैन का पास कुड है, मे का पास माइट, अनुपम सर नहीं पढ़ाया था, तो यदि किसी ने ये लेक्चर सुनकर डिसीजन ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कुड का यूज प्रेजेंट में और वुड का यूज फ्यूचर के सेंस में सिखाऊंगा, बट उसके पहले मैं इसके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, तो हम इसको कर पाएंगे। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। एक बार आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स को, बच्चों ने सजेस्ट किया, अभी काफ़ी बच्चे बैच को ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आपको एक और अभी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। जैसे आपको पता है कि वैभव सर मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो अभी हम लोग एक आरआरबी का बैच चालू करने वाले हैं। उसके लिए अभी मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो शेयर करूँगा, तो जो बच्चे केवल बैंकिंग को फोकस कर रहे हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी इसको रिवाइज कर लीजिएगा और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।